बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले मुखिया संघ ने सरकार के सामने बड़ी डिमांड को रख दिया है और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी डिमांड को पूरा किए बगैर पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तो हमें मजबूरन कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मुखिया संघ को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कानूनी रास्ता अपनाने तक की बात को कह डाली है। इसके पीछे वजह क्या है, इस पर आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले मुखिया संघ ने सरकार के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि जिसको अगर सरकार के द्वारा नजरअंदाज करने की गुस्ताखी भी की गई तो मामला सीधे अदालत तक पहुंच जाएगा। दरअसल पंचायत चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मुखिया संघ ने पंचायतों को नए सिरे से परिसीमन करने की जोरदार मांग को उठा दिया है। मुखिया संघ का साफ कहना है कि जब तक पंचायतों की सीमाएं और जो पंचायत का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना है वह वर्तमान हालत के हिसाब से ठीक नहीं हो जाती, तब तक चुनाव कराना पूरी तरह से गलत होगा। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको बता दें कि मुखिया संघ की राज्य स्तरीय कार्यकारी बैठक में इस मुद्दे पर बाकायदा लंबे वक्त तक चर्चा चली और चर्चा के बाद सभी सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया और यह कहा गया कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कराना बहुत जरूरी है और इसके बिना चुनाव कराना पूरी तरह से गलत होगा। मुखिया संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि मौजूदा परिसीमन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और जब तक परिसीमन ठीक नहीं हो जाता, वर्तमान हालात के हिसाब से सब कुछ सही नहीं हो जाता, तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मुखिया संघ ने यह आरोप भी लगाया है कि कई पंचायतों में जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि कई पंचायतों में आज भी कम आबादी और छोटे क्षेत्र में वो सिमटी हुई है। ऐसे में समान विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाना संभव नहीं है। मुखिया संघ ने इसके पीछे का क्या तर्क रखा है वो तर्क आप समझिए। उनका कहना है कि एक मुखिया के ऊपर जहां 10,000 से ज्यादा आबादी का दबाव आता है तो वहीं पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 2 से 3,000 की जनसंख्या है, तो यह सीधा सीधा अन्याय हुआ कि नहीं हुआ। मुखिया संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बिना परिसीमन के पंचायत चुनाव की घोषणा की गई तो वो सीधा कानून का रुख करेंगे। मुखिया संघ ने इसे एक मांग नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बताया है। इतना ही नहीं, मुखिया संघ के नेताओं का यह भी कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वह पहले भी सरकार और इससे जुड़े विभागों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा लगी है। सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब उनकी जो सहन शक्ति है उसकी सीमा की बांध अब टूट गई है और मुखिया संघ के बर्दाश्त के बाहर हो गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव से ठीक पहले उठी इस मांग ने बिहार की राजनीति में नई हलचल को पैदा कर दिया है और इस वक्त प्रशासन भी कंफ्यूज्ड है कि पहले चुनाव की तैयारी करे या परिसीमन की प्रक्रिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकार मुखिया संघ के इस मांग को मानेगी? क्या पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर यह पूरा मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचेगा? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुखिया संघ की इस मांग ने पूरे बिहार की राजनीति में पंचायत चुनाव को लेकर पूरा माहौल गरमा दिया है। बाकी इस पूरी खबर और मुखिया संघ के इस मांग को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।